हाय बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है क्राई द पीकॉक, जिसको लिखा था अनीता देसाई ने। ठीक है, ये अनीता देसाई की फर्स्ट नोवेल थी, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही फेमस रही है। ठीक है, तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं क्या होता है इस नोवेल में। ठीक है, तो बच्चों, इसमें एक माया नाम की लड़की होती है। ठीक है, जो कि अपने घर में अकेली रहती है। ठीक है, क्योंकि उनकी माँ का डेथ हो गया था। उसके बाद से इनके पिता से ना इनको बहुत अटेंशन मिलता था। ठीक है, इनके पिताजी बहुत इनको प्यार करते थे, मतलब कि दुनिया की सारी खुशी इसे देते थे, माया को। ठीक है, वो माया से बेहद ही प्यार करते थे, क्योंकि जो इनका लड़का था ना, मतलब कि माया का जो भाई था अर्जुन, ठीक है, वो चला गया था अमेरिका अपनी डेस्टिनी खुद लिखने। ठीक है, अपने दम पे चीज़ों को हासिल करने चला गया था वो अमेरिका। ठीक है, तब से ये जो माया है ना, ये माया अकेली रहती थी घर में। इनके जो पिताजी थे ना, वो एक लॉयर थे। ठीक है, और अच्छी खासी उनकी कमाई भी थी, तो वो इनके सारे शौक माया के पूरे कर दिया करते थे। ठीक है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देते थे। और माया भी ये सोचती थी कि ये जो दुनिया है ना, वो इसके लिए बनी है। मतलब कि अब दुनिया को ना पूरे ये खिलौने की तरह समझती थी कि जो भी हो रहा है ये सिर्फ मेरे लिए हो रहा है, मेरे इशारे पे हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें माया सोचती थी। फिर माया की जो शादी है ना, वो गौतम नाम के एक आदमी से हो जाती है। ठीक है, गौतम भी जो होता है वो पेशे से लॉयर होता है, लेकिन वो बहुत ही शांत होता है और बहुत ही बिजी व्यक्ति रहता है। ठीक है, हालांकि इसकी कमाई, माया के पिता की कमाई इतना नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये बहुत बिजी रहता है और कुछ थोड़े बहुत पैसे कमा लेता है। शादी के बाद बच्चों, वो जो माया है ना, वो गौतम से बहुत सारी चीज़ों की डिमांड करती है। ठीक है, जो कि जो गौतम है ना, उसको इन सब चीज़ों में कोई मतलब नहीं होता। वो उसके जो डिमांड है उसको पूरा नहीं करता है, और वो समझता है कि ये फालतू चीज़ें हैं। ठीक है, माया इसके अपोजिट, जब वो अपने फादर के घर में थी ना, तो वो चीज़ों को, मतलब पूरी दुनिया को, जैसा कि आप, मैंने बताया अभी, कि खिलौना मानती थी। ठीक है, लेकिन वो जो गौतम था ना, वो ये समझता कि ये फालतू है, ये पागल हो जाएगी, है ना। उसको मुंह पे भी बोल देता है कि ऐसी में पागल मत हो जाना। ठीक है, क्योंकि जो गौतम था ना, वो बहुत ही मतलब डिसेंट टाइप का आदमी था और एकदम शांत स्वभाव, सरल स्वभाव का आदमी था। फिर ये माया सोचती है कि ये कैसा मतलब आदमी है जो मेरे डिमांड्स को पूरा नहीं कर सकता। ठीक है, और एक बात और थी, जब ये बोलता है ना गौतम कि पागल मत हो जाना, तब एक बात वो सोचती है माया, कि जो एक मतलब इसके शादी से पहले एक अल्बानिया नाम के एस्ट्रोलॉजर ने ये डिसास्टर किया था कि जो तुम्हारी शादी होगी वो एक डिजास्टर होगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक भविष्यवाणी उसने की थी कि शादी के 4 साल बाद, ठीक है, तुम में या फिर तुम्हारे पति में, दोनों में से कोई एक मर जाएगा। ठीक है, तो दिन भर और रात भर हमेशा यही सोचती रहती थी माया, कि मतलब कि उसकी भविष्यवाणी ऐसा किया था उन्होंने, तो ये सच ना हो जाए करके। ठीक है, और इसी कारण वो हमेशा चिंता में रहने लगी। ठीक है, तो वो चिंता में रहने लगी, अपने मतलब इस चीज़ को, बातों को भुलाना चाहती थी, कि वो मतलब वो बातें इसको ना, इसके कान में बहुत ही ज़्यादा ड्रम की तरह गूंजती थी। ठीक है, जो उसने भविष्यवाणी किया था ना, तो इसके कानों में वो हमेशा गूंजते रहता था कि तुम्हारे और तुम्हारे पति में से किसी एक की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, 4 साल बाद। तो जो माया थी ना, ये इस चीज़ को भुलाने के लिए तरह तरह के मतलब पार्टियों में जाती थी, अपने फ्रेंड्स के साथ मतलब टाइम स्पेंड करती थी, ताकि वो इस चीज़ों से बाहर निकल सके, इस चीज़ों से भूल सके। ठीक है, वो माया के माँ के पास भी जाती है और बहन के पास भी जाती है, वहाँ भी अपना टाइम स्पेंड करती हैं। ठीक है, ताकि इन सब चीज़ों से वो मतलब दूर हो जाए, इन सब बातों से वो दूर हो जाए। ठीक है, लेकिन उनकी माँ और उनकी बहन के जाने के बाद वो फिर से अकेले घर में रहने लगी। ठीक है, उनको सपने, मतलब तरह तरह के सपने डरावने आने लगते हैं, कि मतलब मेरे शरीर पे कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू ये सब रेंग रहे हैं। ठीक है, मतलब कि मैं धीरे धीरे पागल हो रही हूँ। ठीक है, फिर उसी समय क्या होता है, एक बाहर में मोर के रोने की आवाज़ आती है। क्राई द पीकॉक, मतलब कि बाहर में मोर की रोने की आवाज़ आ रही है। तो जो मोर का यहाँ पे रोना है ना, वो इसके रोने की आवाज़ को दर्शाता है। ठीक है, कि ये इसके रोने की आवाज़ है। ठीक है, फिर उसके बाद बारिश का मौसम आता है, बारिश के मौसम में भी मोर चिल्लाता है। ठीक है, तो वो सब चीज़ों से, ये सब चीज़ों से ना वो एकदम डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, वो मेंटली एकदम डिस्टर्ब हो जाती है कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, ये सब चीज़ों के बारे में एकदम ज़्यादा सोचने लगती है। ठीक है, फिर वो एस्ट्रोलॉजर की बात को फिर से याद करती है कि शादी के 4 साल बाद तुम्हारे या फिर तुम्हारे पति में से किसी एक की मृत्यु हो जाएगी। तो वो सोचती है कि मेरी ही मृत्यु को हो, मैं ही क्यों मरूं, एक काम करती हूँ, मैं अपने पति को मार देती हूँ। वो ऐसा सोचती है कि मैं गौतम को ही मार देती हूँ। ठीक है, तो वो एक
क्या करती है, अपने पति को फ़ोन करके बुलाती है घर, ठीक है, और बोलती है कि चलो हम लोग छत पे चलते हैं घूमने या फिर बात करने, छत पे चलते हैं, ठीक है। जब गौतम छत पे चला गया ना, तो ये जो माया है ये भगवान शिव के सामने हाथ जोड़ती है, बोलती है कि मुझे प्रोटेक्ट करना, ठीक है। भगवान शिव से बोलती है कि हे भगवान मुझे प्रोटेक्ट करना, ठीक है। अब जाती है जब ना, तो गौतम छत पे इसके सामने खड़ा होता है, ठीक है। बात करते करते ना वो गौतम को छत से धक्का दे देती है, तो धक्का देने की वजह से ना वो छत से गिर जाता है, और गिरता है तो गौतम की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो जब गौतम मर जाता है, फिर माया को ऐसा मान लिया जाता है ना कि ये पूरी तरह से पागल हो चुकी है, ठीक है। और जो माया थी उसको गौतम के माँ और बहन से दूर ले जाया जाता है, ठीक है। तो बच्चों इस कहानी में, इस नोवेल में अनीता देसाई ये दर्शाना चाहती हैं कि जो माया नाम की लड़की है वो एकदम सेंसिबल और अनस्टेबल टाइप की कैरेक्टर है, ठीक है। इसके जस्ट विपरीत जो गौतम है एकदम डिसेंट और एकदम सरल स्वभाव और शांत स्वभाव का व्यक्ति है, जिसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है। इसलिए माया ने इसको मार दिया कि मतलब कि जो जिसको दुनिया से कोई मोह माया ही नहीं है, ठीक है, उसका दुनिया से क्या मतलब, उसका दुनिया में जीने से क्या मतलब, वो तो ऐसे ही मरे हुए के समान है, ठीक है। तो जो माया है वो इसमें कैरेक्टर में एकदम माया, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, माया मतलब धन संपत्ति, ठीक है। और इसके विपरीत जो गौतम है, गौतम मतलब क्या होता है, गौतम बुद्ध, जिनको दुनिया से कोई मोह माया कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार जो ये क्राई द पीकॉक है अनीता देसाई की नोवेल, इस प्रकार यहाँ पे ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।